हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीड्स। आज की इस वीडियो में हम चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे एमसीसी काउंसलिंग के लिए, क्योंकि एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू आपको ऑल इंडिया कोटा सीट्स एंड डीम कॉलेजेस की सीट अलॉट होती है। और एमसीसी काउंसलिंग जो है जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। 2 to 3 वीक्स में आपकी एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार रखनी है, ताकि आप अपनी चॉइस फिलिंग इजीली कर पाए बिना किसी कंफ्यूजन के। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस करा है कि बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आपको टॉप रैंक कॉलेज कहाँ रखना है, लो रैंक कॉलेज आपको कहाँ रखना है, और काउंसलिंग के राउंड 1 में फ्री एग्जिट का बेनिफिट आपको किस तरीके से उठाना है। और इन सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल में आज के इस वीडियो में डिस्कस करा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बेस्ट तैयार कर पाए और आपको जो ड्रीम कॉलेजेस में आपको सीट मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 15% ऑल इंडिया कोटा के सीट्स के लिए आपको प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से बनाना है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट को आप बेस्ट कैसे कर सकते हो, तो हमने यहाँ पर आपके लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो मेंशन करा है, इसको हम डिस्कस करते हैं अब। तो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको ड्रीम कॉलेज तभी आपको मिलेगा। ड्रीम कॉलेज जो है आपका फुल्ली डिपेंड होता है आपके, जब आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अच्छी हो। और ड्रीम कॉलेज आपका टोटली डिपेंड होता है आपके प्रेफरेंस लिस्ट पर ही। अब आपके प्रेफरेंस लिस्ट जब आप बनाओगे तो आपको किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट होगा वो होगा टॉप कॉलेज टू लोअर कॉलेज। अब आपकी जब भी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करोगे तो उसमें आपको टॉप कॉलेजेस को ऊपर रखना है। जैसे कि नो मैटर व्हाट आपका जो भी रैंक है, आपका जो टॉप कॉलेज है, नंबर 1 पर कॉलेज है, वो एम्स दिल्ली आना चाहिए, जो कि इंडिया का टॉप है। सबसे फर्स्ट रैंक पर वो कॉलेज आता है। तो इस तरीके से आपके लिस्ट में फर्स्ट वो कॉलेज होना चाहिए। तो कई कई बार आपको कॉलेज मिल भी जाता है, कई कई बार ना मिलने के भी चांस होते हैं, लेकिन ज्यादा कर ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ कि उनको कॉलेज मिल जाता है कई कई बार टॉप रैंक कॉलेज। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन सेकेंड पॉइंट इज, आपको लिस्ट जो है ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग बनाना है। अब ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट्स का 50,000 रैंक है। अब जिसका 50,000 रैंक है उनको किस तरीके से लिस्ट बनानी चाहिए, कि देखना चाहिए कि 30 to 70,000 वाले रैंक वाले कैंडिडेट्स को पिछले 2 to 3 इयर्स में कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं। तो इन रैंक के बीच में आप देखिए कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिस्ट बनाइए। और उन कॉलेजेस में जो 25 to 30 कॉलेजेस इन रैंक के बीच में लाई कर रहे हैं, वही आपको कॉलेज 101% मिलेंगे। अब इस केस में आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 1 लाख वाले कैंडिडेट्स को जो कॉलेज मिल रहे थे आप वो आपके लिस्ट में रखोगे। इस तरीके से नहीं करना है, वरना आपको लो रैंक वाले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं, कंप्लीटली इग्नोर 1-to-1 स्टेट रैंकिंग फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, अगेन हम एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे कि जो जिस भी स्टेट से आप एमबीबीएस करना चाहते हो, तो आप आपके नेबरिंग स्टेट को भी ध्यान रखिए, जैसे कि बिहार एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बिहार एंड उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कोई बिहार का कैंडिडेट है, तो बिहार के कैंडिडेट ने क्या करा, बिहार के 10 to 11 कॉलेजेस के नेम फिल कर लिए और बाद में इसके बाद वो यूपी के कॉलेज फिल कर रहे हैं। तो इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि आपको जो लोएस्ट रैंक वाला कॉलेज है वो अलॉट हो जाता है, फिर उसके बाद जो है कैंडिडेट्स काउंसलर्स के पास आते हैं और उस केस में उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लॉस हो जाता है। तो इस मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। आप किस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि आप केजीएमयू को फर्स्ट रखिए, देन पीएमसीएच को रखिए, केजीएमयू जो कि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, देन उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। तो इस तरीके से आपकी लिस्ट होनी चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, फॉलो एमसीसी 2 to 3 अलॉटमेंट लिस्ट। अब जो एमसीसी काउंसलिंग करवाती है उसमें वो जो प्रीवियस 2 to 3 इयर्स में किस तरीके से एमसीसी काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को किस तरीके से कॉलेज अलॉट हुए हैं, किस तरीके से उनको सीट अलॉट हुई है,
उस तरीके से उसी वे में वही रूल आपको फॉलो करना है। आपको देखना है, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि प्रीवियसली एमसीसी ने किस तरीके से स्टूडेंट को सीट अलॉट करी है। देन नेक्स्ट पॉइंट, कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कॉलेज देखिए आप, वो कॉलेज आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। देन हॉस्पिटल पेशेंट फ्लो, आपके पेशेंट्स कितने आ रहे हैं, जितने ज्यादा पेशेंट्स होंगे उतने आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, उतना आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। देन सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट देखिए आप। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करा जाए, बॉन्ड नॉलेज, यानी आपको बॉन्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बॉन्ड क्या होता है, इस पर हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है और जिसमें हमने हर एक स्टेट के इंफॉर्मेशन रूल वगैरह कवर करे हैं। अब बॉन्ड जनरली क्या होता है, इन शॉर्ट, आप जब भी एमबीबीएस करते हो तो जो गवर्नमेंट होती है आपको कम फीस में आपको सीट्स अलॉट कर देती है। तो गवर्नमेंट एक तरीके से आपके ऊपर काफी ज्यादा खर्च कर रही है। तो गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन होती है जब भी आपकी एमबीबीएस डिग्री हो जाए उसके बाद आप गवर्नमेंट के लिए सर्विस दे। तो जनरली रूरल सर्विस होती है वो आपको देना होता है। अगर आप ये बॉन्ड तोड़ते हो इस केस में आपको पेनल्टी होती है जो कि 10 to 50 लाख तक की आपको पेनल्टी होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप कॉलेज लिस्ट बनाते हो या फिर जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कोटा फॉर पीजी। अब जैसे कि कई कई स्टेट जो थे पीजी के लिए कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है कर्नाटका। अब कर्नाटका से जो स्टूडेंट यूजी करते हैं तो उनको डोमिसाइल मिलता है और पीजी में उनकी सीट रिजर्व हो जाती है। तो ऐसे स्टेट्स देखिए जो पीजी के लिए भी आपको काफी सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ कॉलेज। अब कॉलेज की लोकेशन भी आप देखिए। अब कई बार स्टूडेंट्स के ऊपर फैमिली थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तो उस वजह से वो अपने स्टेट से बाहर नहीं जा सकते। तो उनके लिए अगर उनको कोई ठीक ठाक कॉलेज मिलता है तो वो ले लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई बाहर स्टेट से जाकर अपने स्टेट के अलावा किसी स्टेट में ले रहे हो तो आपको लोकेशन देखना है, कॉलेज की लोकेशन कैसी है। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स, इनका आपको ध्यान रखना है जब आप आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। सो आपके जब भी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी जो काउंसलिंग है वो किस वे में कंडक्ट करवाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। तो काउंसलिंग का सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होता है कि ऑल इंडिया कोटा के लिए राउंड 1 की सबसे पहले काउंसलिंग होती है जो कि एमसीसी कंडक्ट करवाती है। देन उसके बाद स्टेट की राउंड 1 होगी, यानी हर एक स्टेट अपना अपना राउंड 1 कंडक्ट करवाती है। देन एमसीसी जो है ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के लिए काउंसलिंग कंडक्ट करवाएगी। देन उसके बाद स्टेट अपनी राउंड 2, देन उसी तरीके से एमसीसी का राउंड 3 होता है, देन स्टेट का राउंड 3, देन एमसीसी का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है एंड देन स्टेट का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। तो इस वे में आपकी काउंसलिंग जो है आगे बढ़ती है। अब काउंसलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे आपका जो बेस्ट आपका राउंड होता है वो होता है फर्स्ट राउंड, क्योंकि फर्स्ट राउंड एक ऐसा राउंड है जो स्टूडेंट्स को काफी सारे फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करता है। सो राउंड 1 के क्या बेनिफिट्स है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अब आपके जो राउंड 1 होता है उसमें कुछ हमारे स्पेसिफिक कुछ एडवाइस है। इन एडवाइस को आपको ध्यान से सुनना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब जब राउंड 1 होता है, राउंड 1 के लिए अब जब काउंसलिंग होती है उसमें जो लिस्ट चॉइस प्रेफरेंस आप करते हो तो आप देखिए ज्यादा से ज्यादा कॉलेज फिल करिए। जैसे कि हमने इसके पहले भी कहा 250 to 300 तक के आप कॉलेज फिल करके आपके चॉइस फिलिंग में। देन ट्राई टू गेट एडमिशन इन राउंड 1 ओनली। देखिए जितना आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा हो सके राउंड 1 में ही एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि राउंड 1 में आपके लिए काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप फ्री एग्जिट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो राउंड 1 में आप फ्री एग्जिट वगैरह ले सकते हो। आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी होता है वो सेफ होता है, आपका लॉस नहीं होगा। कई बार स्टूडेंट्स कुछ मिस्टेक कर जाने की वजह से उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 1 to 2 लाख रुपीज लॉस हो जाता है। तो उस केस में आपको उस बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राउंड 1 के लिए फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है, आप अपग्रेडेशन करवा सकते हो। अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, इनके लिए हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है जिसमें हमने डिटेल में आपको समझाया है। तो जनरली इन शॉर्ट अगर फ्री एग्जिट की बात करा जाए, फ्री एग्जिट का मतलब होता है कि आप आपकी सीट छोड़कर आप नेक्स्ट राउंड के लिए आप पार्टिसिपेट करते हो। और अपग्रेडेशन का मतलब होता है आपको जो सीट मिली है उसी सीट को आप सेव करते हुए आगे नेक्स्ट राउंड में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये राउंड 1 की कुछ स्पेशलिटी है और कुछ ये बेनिफिट है, तो इसमें आपको ध्यान देना है इन बातों का।
अब देखिए हमने जैसे देखा राउंड 1 के कुछ बेनिफिट्स है, कुछ फैसिलिटीज राउंड 1 प्रोवाइड करती है, तो इनको हम अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं, जिससे कि आपको इनका रूल वगैरह भी पता लग जाएगा। सो राउंड 1 की बात करा जाए तो राउंड 1 में जब आप चॉइस फिलिंग करते हो, आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करते हो काउंसलिंग में, तो उसमें आपकी दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी या तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। अगर आपको इनके सीट अलॉट नहीं होती है तो उस केस में आप डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन तो नहीं करने होता है, लेकिन आप डायरेक्टली राउंड 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। अब अलॉटेड यानी सीट अलॉट हो गई आपको, मान लीजिए, तो आपने क्या कर लिया, सीट ज्वाइन कर लिया, आप सेटिस्फाइड हो आपके सीट से, और वहीं पर आपकी काउंसलिंग एंड हो जाती है। फिर उसके बाद आपको आपके कॉलेज में, जो भी कॉलेज मिला है, वहां जाकर आपको एडमिशन सारे प्रोसेस पूरा करना है। देन सेकेंड केस क्या होगा, इस केस में मान लीजिए आप आपके सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इस केस में आप फ्री एग्जिट लेकर डायरेक्टली राउंड 2 में जा सकते हो। और फ्री एग्जिट का मतलब होता है जिसमें आपका जो सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो सेफ रहेगा अगर आप कोई सीट नहीं ज्वाइन करते हो तो फ्री एग्जिट में आपको डायरेक्टली सीट को जस्ट इग्नोर करना है, आपको कोई कैंसिलेशन फॉर्म वगैरह नहीं फिलअप करना है, जस्ट इग्नोर करिए और आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब अगर आपको जो सीट मिली है, आप उस सीट को सेफ रखना चाहते हो, आपको ऐसा लगेगा कि अगर मैं ये सीट छोड़ दूं तो क्या पता मुझे नेक्स्ट राउंड में सीट मिले या ना मिले, तो आप जो सीट मिली है उसको सेफ रखिए और आगे अपग्रेडेशन का फॉर्म दे दीजिए। यानी आप पुरानी सीट सेव करते हुए नेक्स्ट राउंड में भी आप पार्टिसिपेट करोगे, यानी राउंड 2 में के लिए आप पार्टिसिपेट करोगे। और इनकेस अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिलती है, तो आप फिर से आकर जो फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिली थी उसी पर आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये कुछ आपके बेनिफिट्स है कि जिस तरीके से फ्री एग्जिट और अपग्रेडेशन वगैरह के राउंड 1 में आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, यहाँ पर हमने बता रही है। तो इन बातों का आपको खास करके ध्यान रखना है जब आपके प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो। काउंसलिंग सीक्वेंस याद रखना है, किस तरीके से आपकी काउंसलिंग सीक्वेंस होगी, कब होती है काउंसलिंग सीक्वेंस, वन बाय वन सारी चीजें हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करा है। फिर भी आपके क्वेश्चन से कुछ आपको कोई मिस्टेक्स है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ क्वेरीज वगैरह है, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, तो आप हमें कमेंट करिए, आपके कमेंट पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे। सो फॉर नाउ दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।